सुनो, नहीं, मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती। मैं जरूर, देखो, आप अगर कोई नेता बनता है और कोई आगे चलकर चलता है तो सबको मंजिल पाने की पार्टी बनाती है सीएम भैया। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सीएम वाला बयान खासा चर्चा में। जी हां, इस बयान की शुरुआत एक बार फिर से हुई है और इस बार इस बयान का जिन्न निकला है आरती राव के चाय पर चर्चा कार्यक्रम से। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव 3 दिन पहले ही भाजपा नेता सुनील मूसेपुर के आवास पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंची थी। यहां मंच पर भाषण देते हुए पहले सुनील मूसेपुर ने आरती राव को सीएम बनाने की मांग कर डाली, तो बाद में आरती राव ने भी बड़ा बयान दे दिया कि मैंने कब कहा मैं सीएम नहीं बन सकती, अहिरवाल से जरूर सीएम बनना चाहिए। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के इस बयान से दक्षिणी हरियाणा में राजनीतिक चर्चाएं फिर से शुरू हुई। यह चर्चाएं रही कि यह सीएम वाला बयान अब क्यों दिया जा रहा है। अभी यह चर्चाएं चल ही रही थी कि ठीक इसके एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक अलग बयान दे डाला। राव ने कहा कि सीएम तो पार्टी बनाती है, अब भाजपाई हो या फिर राव से जुड़े हुए कार्यकर्ता। सभी कंफ्यूज हैं कि आरती ठीक कह रही है या राव। तो लीजिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरती भी ठीक कह रही हैं और राव इंद्रजीत सिंह भी। अब जरा इन बयानों के बैकग्राउंड में चलते हैं। दरअसल इन बयानों की शुरुआत हुई बादशाहपुर में आयोजित राव नरबीर सिंह की रैली से। राव नरबीर सिंह ने मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गुरुग्राम से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया था। राव नरबीर सिंह का कहना था कि अगर आप यहां से चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम दक्षिणी हरियाणा को अपना सीएम तो मिल ही जाएगा। राव नरबीर सिंह यहां एक तीर से कई निशाने साध रहे थे। पहला, वह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर बड़ा कटाक्ष करना चाहते थे, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के सीएम का नारा अक्सर राव ही उठाते रहे। दूसरा, कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह की मंशा रही है कि गुरुग्राम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, वहां अब खाली विधायक से काम चलने वाला नहीं है। सीएम जैसा कोई व्यक्ति ही जब वहां का नेतृत्व करेगा तो ही इस मेट्रो सिटी का भला हो सकता है। खैर, यह तो था राव नरबीर सिंह का वार। अब इस बात पर पलटवार तो होना तय था। आपने पुराना राजनीतिक इतिहास भी देखा होगा। राव कभी खुद पलटवार नहीं करते, बल्कि यह जिम्मेदारी उनके समर्थकों पर होती है। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान सुनील यादव के बयान पर जरा गौर कीजिए। सीएम वाला मुद्दा इससे पहले उतना गर्म नहीं हो पाया था जितना गरमाना चाहिए था। इस कमी को सुनील मूसेपुर ने पूरा किया और मुद्दे को हवा दे डाली। इसके बाद आरती राव ने बड़ा बयान दे डाला। दरअसल अगर रामपुरा हाउस की राजनीति पर नजर डालेंगे तो यहाँ के समर्थकों का शुरुआत से ही यह बड़ा सपना रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह सीएम बने। राव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को इसी बात पर
एकजुट रखा हुआ है। राव की लंबी और मजबूत राजनीतिक पारी का राज भी कहीं ना कहीं यही है कि उनके समर्थकों को आज तक यह विश्वास है कि राव कभी ना कभी तो प्रदेश के मुखिया की कुर्सी तक जरूर पहुंचेंगे। अब चूंकि राव की राजनीतिक विरासत को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने संभाला है तो कहीं ना कहीं राव का राजनीतिक अंदाज आरती राव में भी देखने को मिलेगा। आरती राव जिस तरीके से नांगल चौधरी से लेकर गुरुग्राम तक चाय पर चर्चा कार्यक्रम कर रही है, उससे उनके कद को विस्तृत करने का काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ समर्थकों को भी यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि आरती भी अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह से राजनीतिक कद में कम नहीं रहने वाली है। समर्थकों को बताया जा रहा है कि रामपुरा हाउस की सीएम बनने की दावेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि राव यह बयान क्यों दे रहे हैं कि सीएम तो पार्टी बनाती है, तो आपको बताते चलते हैं कि राव भी कोई छोटे मोटे राजनेता नहीं है। उनकी राजनीतिक समझ बहुत आगे की है, इसलिए ही वे नेता भी बड़े हैं। आरती जहां सीएम के नारे से कार्यकर्ताओं को संभाल रही है, वहीं राव पार्टी को संभालने का काम कर रहे हैं। आरती जहां खुद के कद को बड़ा कर रही है, वहीं राव पार्टी में खुद की मजबूती बनाए रखना चाहते हैं। आरती जहां भविष्य की राजनीति कर रही है, वहीं राव वर्तमान को मजबूत कर रहे हैं। समझिए, यह रामपुरा हाउस का राजनीतिक गणित है। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।